और देखिए अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां कोरोना संक्रमण के बीच रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। ममता दीदी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। 26 अप्रैल को वो एक प्रतीकात्मक रैली करेंगी, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता आज प्रदेश में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में आए दिन कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी हो रही है। राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन जनसभाएं लगातार हो रही हैं। हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना काल में भारी भीड़ जुटने का असर भी दिख रहा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 8,419 नए केस मिले। एक दिन में वायरस से 28 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ एक्टिव केस 49,600 के पार पहुंच गए। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में होने वाले चुनाव प्रचार को रद्द कर दिया है। साथ ही कई जनसभाओं पर भी कटौती की गई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर चुके हैं। वहीं बीजेपी महामारी के इस दौर में चुनावी प्रचार में जुटी है। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की आज का एक कार्यक्रम है। उत्तर दिनाजपुर में अमित शाह की 3 रैलियां और रोड शो करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा एक रैली और रोड शो करेंगे। साथ ही टाउन हॉल में मीटिंग का भी कार्यक्रम है। कोरोना के इस संकट काल में अब ऐसा दौर आ चुका है कि जहां लोग इबादत के लिए जाते थे, वहां अब उनका इलाज चल रहा है। दरअसल बड़ोदरा के जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। एक तरफ जहां कोरोना संकट के बीच लोग खौफ में हैं, वहीं इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद के लिए कई धार्मिक संस्थाओं ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। वडोदरा के जहांगीरपुरा मस्जिद को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर 50 बेड ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं। दरअसल जिस फ्लोर पर कोविड सेंटर बनाया गया, वहाँ पहले मदरसा था, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ तालीम देनी बंद कर दी गई है। अमूमन हम देखते थे कि मस्जिद लोग इबादत करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अब मस्जिद इनके लिए एक उम्मीद है कि जिस कोरोना की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, इस जंग से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये इनिशिएटिव खुद यहाँ मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उन्होंने लिया है। कोविड सेंटर में तैनात डॉक्टरों का कहना है कि वडोदरा में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ये अच्छी पहल है। जब कोरोना के पेशेंट इतने सब बढ़ने लगे, हॉस्पिटल्स पैक्स होने लगी और कोई जगह नहीं मिल रही थी पेशेंट्स को। वी फाइंड आउट कि कहाँ पे हमें जगह मिले, कौन लोग हमें सपोर्ट करें। हमने इन लोगों से संपर्क किया जहांगीरपुरा मस्जिद से, वो लोग रेडी हो गए। Then we have started the project. फिलहाल वडोदरा में हुई इस पहल ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। और जो वडोदरा में हो रहा है, इस समय की मांग है कि देश भर में हो और किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, उसको अब आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे कोरोना से दुनिया भर में लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक दवा लॉन्च की गई है। दुनिया भर में खौफ का पर्याय बन चुके कोरोना वायरस के कहर के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। वायरस से लड़ने के लिए एक दवा लॉन्च की गई है, जिसका आयुध एडवांस नाम रखा गया है। आयुध एडवांस दवा को अहमदाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों में हुए ट्रायल में कोरोना के खिलाफ कारगर बताया गया है। ट्रायल के दौरान पाया गया कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही आयुध एडवांस लेने वाले मरीजों ने वायरस के संक्रमण को काफी हद तक कम कर लिया है। आयुध एडवांस का कोई साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। इस दवा का पहला ह्यूमन ट्रायल अक्टूबर 2020 में और दूसरा ट्रायल जनवरी 2021 में किया गया था। दरअसल गुजरात में बनाया गया आयुध एक लिक्विड है, जिसमें 21 तरह के पौधों के अर्क शामिल हैं। दावा किया गया है कि इसका उपयोग 50,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिन कोविड-19 रोगियों का इलाज आयुध एडवांस से किया गया, वे सभी रोगी नेगेटिव आए। बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों में भी बेहद सुधार देखा गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।